भारत के कई राज्यों में फिर गिरा तापमान। कई राज्यों में सुबह से ही घना कोहरा छाया हुआ है। कई राज्यों में शीतलहर और बारिश की भी संभावना है। पंजाब और हरियाणा में हो सकती है बारिश। हरियाणा के कई जिलों में सुबह सुबह धुंध की चादर देखने को मिली। ये तस्वीरें आप देखिए, सुबह सवेरे की ये तस्वीरें। कई जगहों पर बहुत ज्यादा धुंध देखने को मिली है तो कुछ जगहों पर कम, लेकिन धुंध का असर अभी भी है। ठंड अभी भी बाकी है। अब एक बार फिर से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, क्योंकि पिछले 2-3 दिनों की अगर बात करें तो तापमान में, दिन के तापमान में पिछले कई दिनों से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, लेकिन सुबह सवेरे और रात के तापमान में अभी भी गिरावट दर्ज की जा रही है। और अब एक बार फिर से ठंड का एहसास बढ़ा है। ठंड बढ़ गई है। तापमान में गिरावट महसूस की गई है, दर्ज की गई है। महेंद्र सिंह करनाल से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं और रवि जांगड़ा भिवानी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। महेंद्र, फिलहाल क्या कुछ ज्यादा जानकारी मौसम को लेकर के? एक बार फिर से ऐसा लग रहा है जैसे तापमान में गिरावट दर्ज की गई। करनाल जिले की बात करें तो यहाँ का जो न्यूनतम तापमान है वो 11 डिग्री के आसपास है, जबकि दिन का जो अधिकतम तापमान अब तक मेरी आवाज पहुंच पा रही के आसपास दर्ज किया गया। तो ऐसे में दिन के समय, जी हितेंद्र, मैं सुन पा रहा हूँ। जी जी, क्या कुछ अपडेट है मौसम विभाग की तरफ से? बिल्कुल, देखिए, मौसम विभाग की तरफ से अभी तक की जो जानकारी करनाल को लेकर दी गई है, अभी यहाँ बरसात की हालांकि अभी कोई संभावना नहीं जताई जा रही आगामी 2-3 दिनों के लिए। लेकिन जिस तरह से मौसम में दिन के समय जो गर्मी बढ़ी है, वो कहीं ना कहीं ये संकेत दे रही है कि आने वाले दिनों में मौसम में एक बार फिर से बदलाव हो सकता है, क्योंकि दिन के और रात के तापमान में एक बड़ा अंतर देखने को मिला। जहां रात का जो न्यूनतम तापमान है वो 9 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया है, वहीं दिन का जो तापमान है वो 24 डिग्री के आसपास चल रहा है। तो ऐसे में यही है कि आने वाले दिनों में कुछ बदलाव जरूर देखने को मिलेंगे, लेकिन फिलहाल जिस तरह की परिस्थितियां बनी हुई हैं उसमें सिर्फ शीतलहर की ठंडक ही बरकरार है। सुबह और शाम के समय मौसम में जरूर जो है तब्दीली दिखाई देती है, लेकिन दिन के समय अमूमन जो है मौसम साफ दिखाई रहता है और कड़ी धूप जो है निकलती है। इसको लेकर जो है तापमान में लगातार परिवर्तन भी देखा जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से दिन और रात के तापमान में एक बड़ा अंतर है। तो ऐसे में लोगों को अब जो सर्दी है वो सुबह और शाम के समय ही महसूस हो रही है। दिन के समय अब लोगों को सर्दी से उतनी जो किसी तरह की परेशानी नहीं है। और मौसम विभाग की तरफ से भी जो संकेत दिए गए कि आगामी 3-4 दिनों के बाद ही मौसम में कुछ बदलाव होगा। जी, रवि जांगड़ा हमारे विशेष संवाददाता भी भिवानी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, क्या कुछ ज्यादा जानकारी फिलहाल, क्या कुछ ताजा अपडेट मौसम विभाग की तरफ से, और मौसम में क्या कुछ तब्दीली फिलहाल महसूस की जा रही? देखिए, बिल्कुल हितेंद्र, पिछले 4-5 दिन में हमने देखा था करनाल में रात धूप देखी गई थी, महेंद्र भी अभी जिक्र कर रहे थे, लेकिन भिवानी में मौसम साफ था। लेकिन आज की तस्वीरें बिल्कुल उलट है। आज की तस्वीरें बिल्कुल विपरीत। आप देख पाएंगे किस तरह से आज जो है घना कोहरा है, डेंस फॉग है, विजिबिलिटी एक तरह से ना के बराबर है। और इस वजह से अगर सबसे ज्यादा किसी को परेशानी हो रही है तो वो परेशानी वाहन चालकों को हो रही है। जीरो विजिबिलिटी यानी दृश्यता ना के बराबर है और इस तरह से हादसों का भी अंदेशा लगातार बना हुआ है। हालांकि दिन और रात के तापमान में भी अच्छा खासा अंतर महसूस किया जा रहा है, जो कि फसलों के लिए इसको नुकसानदायक माना जा सकता है, क्योंकि एकाएक दिन में जो है तापमान बढ़ता है, गर्मी ज्यादा होती है। 25 के पार कई जिलों में, फरीदाबाद की बात करें, अगर बात पलवल की करें, ये ऐसे जिले हैं जहां पर 25 के पार भी पारा देखा गया है। दक्षिण हरियाणा में आज इसी तरह का आलम है। आज जो है तापमान में जहां स्थिरता बनी हुई है। मैं रात के तापमान की बात करूंगा। नारनौल महेंद्रगढ़ में, दक्षिण हरियाणा का वो इलाका जहां सर्दियों में ज्यादा सर्दी पड़ती है, 6.9 डिग्री तापमान जो है न्यूनतम तापमान प्रदेश में सबसे कम तापमान आंका गया था, जबकि सबसे ज्यादा तापमान गुरुग्राम में 12.6 डिग्री आंका गया। हालांकि जो न्यूनतम पारा है वो पारा 2.3 डिग्री, यूं कहा जा सकता है कि माफ कीजिएगा 2.6 डिग्री पारा बढ़ा है, जो कि सामान्य से अभी भी 1.3 डिग्री ज्यादा है। तो आने वाले दिनों में अगर आज की बात करें, आज 31 तारीख को एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। इसके बाद 3 फरवरी को भी एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा और इस वजह से प्रदेश के कई जिलों में 3 और 4 तारीख को हल्की बूंदाबांदी या बारिश हो सकती है। बारिश का अलर्ट जताया गया है। हालांकि आज भी मौसम बदलेगा, बादल छाएंगे और बादल छाने की वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है।
जहां मौसम बिल्कुल साफ रहता था, अभी 8 बजे से ज्यादा का वक्त हो चला है और ऐसे में आज सूर्य निकलने के आकार दिखाई नहीं दे रहे हैं। इस वजह से कहीं न कहीं ये तो माना जा सकता है कि पारे में गिरावट जरूर दर्ज की जाएगी। अगर गिरावट नहीं भी होती है तो स्थिरता देखी जाएगी। जो दिन का पारा करीबन 24 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता था, वो पारा आज अपेक्षाकृत कम आंका जाएगा। अगर दिन की मैं बात करूं, रात के पारे में भी इसी तरह से जो अगर बात की जाए गिरावट दर्ज की जा सकती है, बशर्ते कि अगर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा तो जाहिर सी बात है एकाएक मौसम में इस तरह का बदलाव वो अपने आप में कई मुश्किलें खड़ी करेगा। आमजन की तो परेशानियां बढ़ेंगी, बल्कि अगर इसी तरह का कोहरा आप देख पाएंगे, घने कोहरे के बीच की तस्वीरें एक रिहायशी इलाके में इस वक्त मेरी मौजूदगी है, जहां पर जब माना जा सकता है कि जब रिहायशी इलाके में इस तरह के हालात हैं तो हाईवेज के हालात किस तरह के होंगे। नेशनल हाईवे संख्या 144 भी या दूसरे तमाम हाईवेज, नेशनल हाईवे संख्या 9 की बात करूं, ये तमाम जो हाईवेज हैं या स्टेट हाईवेज की बात करूं, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स की बात करूं, वहां पर इस तरह के हालात है कि आज दृश्यता ना के बराबर है। तो ऐसे में वाहन चालक सबसे ज्यादा परेशान है, हादसों का भी अंदेशा बना हुआ है। हितेंद्र जी बिल्कुल, महेंद्र भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। महेंद्र, फिलहाल की अगर स्थिति की बात करें, जिस तरह से रवि भी बता रहे थे कि बहुत ज्यादा फॉग की स्थिति है, करनाल में भी आपके पीछे भी फॉग दिखाई दे रहा है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में अगर मौसम में बदलाव की बात करें तो आज क्या कोई बदलाव महसूस किया जा रहा है? हितेंद्र, जिस ऋतु चक्र की बात करें तो हम आज से बसंत ऋतु का आगमन हो चुका है, क्योंकि बसंत के बारे में कहा जाता है कि आया बसंत और पाला उड़ंत। तो स्वाभाविक सी बात है कि जब बसंत ऋतु आती है तो उसका असर सर्दी पर भी देखने को मिलता है। तो करनाल में फिलहाल जिस तरह के मौसम की परिस्थितियां बनी हुई हैं उनमें हल्की धुंध जरूर देखी गई है सुबह और शाम के समय, लेकिन दिन के समय जिस तरह से मौसम बिल्कुल साफ और खुश्क है, वो इशारा कर रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में जो तापमान है वो इसी तरह से बढ़ेगा और इस तापमान बढ़ने के साथ ही एक बार फिर से मौसम में बदलाव होगा। जैसा मौसम वैज्ञानिक भी बता रहे हैं कि एक बार फिर से जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो एक्टिव हो सकता है, पहाड़ी क्षेत्रों में एक बार फिर से बर्फबारी होगी, उसके बाद शीतलहर एक बार फिर अपनी ठंडक जो है मैदानी इलाकों में देगी और इसी वजह से यहाँ का तापमान एक बार फिर से नीचे जा सकता है। तो ऐसे में आगामी 3 और 4 फरवरी के बाद ये मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। हालांकि ये दो तीन दिन है 3 फरवरी तक के, ये बिल्कुल खुश्क रहेंगे। हवा की गति भी इनमें करीब 3 से 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से रहेगी, तो इससे कहीं ना कहीं सामान्य जनजीवन जरूर राहत महसूस करेगा। जो बीते दिनों कड़कड़ाती ठंड से जूझ रहा था वो अब इस खुश्क मौसम में कुछ राहत महसूस जरूर करेंगे, लेकिन इसका असर भी देखने को मिलेगा, क्योंकि जिस तरह से असामान्य रूप से तापमान में अंतर आ रहा है दिन और रात के तापमान में, वो कहीं ना कहीं फसलों की ग्रोथ को प्रभावित कर सकता है। खासकर हम गेहूं की फसल की बात करें तो उस पर इसका जरूर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि अभी गेहूं की फसल को कुछ ठंडक की जरूरत है और यदि तापमान बढ़ता है, गर्मी बढ़ती है, तो उसका असर गेहूं की पैदावार पर जरूर होता हुआ दिखाई देगा। ख्याल देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होने की बात कही गई है वो कितना सक्रिय रहता है और हरियाणा के किन जिलों में बरसात होती है। जी जितेंद्र जी, लेकिन रवि अगर बात की जाए जो बरसात होने वाली है आने वाले 2-3 दिन बाद, तो उसको लेकर के क्या कुछ ज्यादा जानकारी है? क्या उसके बाद मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा? क्या अब ठंड से राहत मिलती हुई नजर आएगी लोगों को? हितेंद्र, अगर बात करें छठा जो है पश्चिमी विक्षोभ, अगर मैं जनवरी के महीने की बात करूं, बड़ा रिकॉर्ड है कि 6 पश्चिमी विक्षोभ कहीं न कहीं आए हैं। 3 एक्टिव रहे थे, माफ कीजिएगा 2 एक्टिव रहे थे और 3 अभी तक जो है सामान्य यानी कमजोर रहे थे। ऐसे में आज जो पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होगा 12 बजे के बाद बताया गया है, वो कितना सक्रिय हो पाता है ये तो डिपेंड करेगा, लेकिन उसका असर कहीं आज जो ये अगर मैं भिवानी के परिप्रेक्ष्य में या फिर दक्षिण हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो वो देखा जा सकता है, क्योंकि आज एकाएक मौसम बदला है और मौसम में जहां पहले धुंध होती थी, 4-5 रोज पहले जो धुंध थी सूखी धुंध थी, लेकिन आज जो है मॉइस्चर भी है, उसकी बूंदे भी हैं, पेड़ों से जो है बारिश की बूंदों की माफिक बूंदे गिरती देखी गई थी, तो आज नमी भी है, तो ये पश्चिमी विक्षोभ का ये असर माना जा सकता है। हालांकि 3 और 4 तारीख को एक बार फिर से एक पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होगा, फरवरी महीने का पहला पश्चिमी विक्षोभ, वो कितना एक्टिव होगा वो भी देखने वाली बात होगी। बारिश का अलर्ट जताया गया है कि बूंदाबांदी होगी, बारिश होगी और उसके बाद उसका असर फसलों पर पड़ना लाजमी सी बात है, क्योंकि एकाएक जब तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है तो गेहूं की फसल पर उसका जो असर है वो पड़ता देखा जा सकता है। ऐसे में पानी की जरूरत होगी,
फसल को पकने के लिए, पकाई के लिए। तो पानी अगर बारिश होती है तो उस पानी की पूर्ति भी हो सकती है, लेकिन जिस तरह से तापमान में जो बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है ये फसलों के अनुकूल नहीं है, गेहूं के तो बिल्कुल अनुकूल नहीं है। मौसम वैज्ञानिकों की अगर माने, इसी तरह से अगर तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जाती है, अगर मैं दिन के तापमान की बात करूं, अधिकतम पारे की बात करूं, तो निश्चित तौर पर वो जो गेहूं की बालियां हैं उनको मंद करेगा, उनकी ग्रोथ रुकेगी और ऐसे में दाना भी कमजोर पड़ेगा। ये बात लगातार कही जा रही है। ऐसे में इससे बचने के लिए अगर बारिश नहीं होती है तो किसानों को फसलों को पानी देना होगा, क्योंकि चाहे रात के तो पारे की बात करें तो दिन के पारे की बात करें, एकाएक बढ़ता जा रहा है और उसमें बढ़ोतरी की वजह से ये तमाम जो विकृतियां हैं ये देखी जा सकती हैं। तो आने वाले 3-4 रोज में मौसम बदलेगा, बारिश होगी, बूंदाबांदी होगी, उससे जो है तापमान में कहीं न कहीं गिरावट दर्ज की जाएगी, लेकिन ज्यादा तापमान नहीं गिरेगा। पहाड़ों पर भी बर्फबारी होगी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से, और उस वजह से वो ठंड जो है मैदानी इलाकों में भी बढ़ेगी, लेकिन पारा जमाव बिंदु की तरफ नहीं जाएगा, पारा वही 5-6 डिग्री रहेगा। हालांकि जैसा मैंने जिक्र भी किया था कि नारनौल महेंद्रगढ़ में न्यूनतम पारा अभी भी 6.9 डिग्री के करीब है, यानी 7 डिग्री के करीब है। अमूमन जो दूसरे जिले हैं, चाहे भिवानी की बात करें, हिसार की बात करें या फिर दूसरे तमाम जिलों की, जैसे महेंद्र भी अभी बता रहे थे कि 9 से 10 डिग्री के बीच करनाल का न्यूनतम पारा है। तो ऐसे में पारा इसी तरह से रहेगा, 8 से 9 डिग्री रहेगा। अगर 10 से नीचे पारा रहता है, अगर मैं रात के पारे की बात करूं, फसलों के लिए अनुकूल रह सकता है, लेकिन अगर दिन का पारा ज्यादा बढ़ता है तो निश्चित तौर पर ये फसलों के लिए न केवल हानिकारक होगा बल्कि इसका नुकसान भी उठाना पड़ेगा किसानों। ठीक है रवि, चलिए बहुत शुक्रिया रवि आपका भी, और महेंद्र आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए, ताजा अपडेट्स देने के लिए मौसम को लेकर के, क्योंकि लगातार धुंध का कहर जो है वो अभी भी देखने को मिल रहा है। और ठंड के बारे में भी अभी यही जानकारी है कि ठंड एक बार फिर से बढ़ सकती है, बरसात भी होने की संभावनाएं हैं 1-2 दिन बाद। देखना होगा कि अब आगे किस तरह का मौसम में परिवर्तन रहेगा, क्योंकि मौसम परिवर्तनशील है। पिछले कुछ दिनों से अगर बात करें तो दिन के तापमान में काफी बढ़ोतरी हो रही है, जबकि रात को ठंड महसूस की जा रही है।